फ्रेंड्स, कक्षा 5वीं की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देशभक्ति के महत्व को समझकर कविता को पढ़ा। अब हम सभी कवि परिचय के साथ कक्षा की शुरुआत करेंगे, जो इस प्रकार है। कवि परिचय। कवि कौन होते हैं बच्चों? कविता की रचना करने वाला व्यक्ति कवि कहलाता है। नेक्स्ट, कविता में कवि का क्या महत्व है? कविता कवि की पृष्ठभूमि से संबंधित होती है। सेकंड, कवि के विचारों, भाव और पाठकों के लिए उसके संदेश ही लयबद्ध तरीके से काव्य रूप में जन्म लेते हैं। बच्चों, आप सभी ने कविता की पंक्तियों को पढ़ा। अब हम सभी कविता में आए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। शब्दावली, शब्द, अर्थ और उन्हीं शब्दों का वाक्य में प्रयोग। शब्द ध्वज। ध्वज का क्या अर्थ होता है बच्चों? झंडा। जैसे तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। दहाड़, गर्जना। सिंह की दहाड़ बहुत भयानक होती है। निडर, जो किसी से न डरे। मेरा भाई निडर है। प्रातः, सुबह। मैं प्रातः सैर करता हूँ। अन्न, अनाज। खलियान अन्न से भरा है। वारी, जल। धरती पर 3 भाग वारी ही है। वारी का क्या अर्थ है? जल। यत्न, प्रयास करना। हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए यत्न अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि बढ़े चलो कविता का मुख्य विचार क्या है? आइए हम सब मुख्य विचार को विस्तार से जानते हैं, जो इस प्रकार है। बढ़े चलो। बच्चों, आप सब इस देश का भविष्य हो। आगे बढ़ो। आज बहुत थक गए। कितनी देर से मार्च कर रहे हैं। याद रखिए, किसी भी स्थिति में हमें रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। चलिए मिलकर एक कविता गाएं और आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बादल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, तन कभी झुके नहीं। तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुमने डरो नहीं, तुमने डरो वही। तुम बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो। तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक गढ़ किए हुए। मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। अन्न भूमि में भरा, हमारी भूमि में भरा। यत्न कर निकाल लो, रत्न कर निकाल लो। धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। तो इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। बाधाओं से डरना नहीं, किसी के
आप सभी ने अभी कविता के मुख्य भाव को जाना और समझा। अब हम वर्कशीट नंबर 5 को करेंगे, जो इस प्रकार है। तुकांत शब्द। समान लय वाले शब्दों से कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पर बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, तो इन्हीं शब्दों से हमने कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। हाथ में ध्वजा रहे, पाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इन्हीं शब्दों से कविता की पंक्तियों को पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलाइए। शब्द और अर्थ। ध्वज। ध्वज क्या होता है बच्चों? झंडा। दहाड़, गर्जना। निडर, जो किसी से न डरे। प्रातः, सुबह। अन्न, अनाज। वारी, जल। यत्न, प्रयास। धन्यवाद।